सोचना, फैसले करना, ये तो जिंदा चीजों की खुसूसियात हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इंसान ने एक बेजान पत्थर को, जी हां, रेत के एक जर्रे को सोचना सिखा दिया है। आज हम इसी नाकाबिले यकीन सफर की कहानी देखेंगे। तो यही तो असल सवाल है। आखिर एक ऐसी मशीन जो ना सांस लेती है ना महसूस करती है, वो कोई डिसीजन कैसे ले सकती है? ये काम तो जहानत का है, शऊर का है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सादा सी दुनिया में छुपा हुआ है। ये वो दुनिया है जिसमें हर कंप्यूटर जीता है। और इस दुनिया में पता क्या है? ना लाखों रंग हैं, ना कोई पेचीदगी। सिर्फ दो हालतें हैं, ऑन या ऑफ। बस इतना ही। देखें, हमारी दुनिया एनालॉग है, जैसे एक बहती हुई नदी। हर चीज़ मुसलसल है, लेकिन कंप्यूटर्स को ये सब समझ नहीं आता। उन्हें तो हर चीज़ बिल्कुल साफ साफ चाहिए, काली या सफ़ेद। उन्हें एक डिजिटल दुनिया की ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। और इसी हाँ या ना वाली जबान को हम कहते हैं बाइनरी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी सादगी। इस पूरी जबान में सिर्फ दो लफ्ज हैं, या दो हर्फ कह लें, 0 और 1। 0 का मतलब सीधा सा है, ऑफ या गलत, और 1 का मतलब ऑन या सही। और यही सादा सा हाँ और ना का आइडिया इतना ताकतवर है कि आज हम जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसकी पूरी की पूरी आसमान को छूती इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी है। जरा सोचकर देखें। ठीक है, तो जबान तो मिल गई, लेकिन जबान को इस्तेमाल करने के लिए उसूल भी तो चाहिए, है ना? ग्रामर के बगैर तो जबान अधूरी है। कंप्यूटर की दुनिया में यही ग्रामर, यही उसूल कहलाते हैं लॉजिक गेट्स। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले और सबसे सादा गेट से। इसका नाम है नॉट गेट, और इसका काम उसके नाम जैसा ही है। ये हर चीज को नॉट कर देता है, यानी उलट देता है। जो भी सिग्नल इसको मिलता है, ये बस उसको पलट देता है। एक सीधा साधा इन्वर्टर। इसकी मंतिक बड़ी मज़ेदार है। देखें, अगर इसे 1 दिया जाए, यानी ऑन, तो ये क्या करेगा? ये इसको 0 बना देगा, यानी ऑफ। और अगर इसको 0 मिलता है, तो ये फौरन उसे 1 में बदल देता है। मतलब जो भी कहो, ये इसका उल्टा ही करेगा। इसको एक जिद्दी बटन या उल्टी खोपड़ी की तरह सोच सकते हैं। जो भी इसे कमांड मिलेगी, ये हमेशा उसका उल्टा ही करेगा। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे गेट पर। इसका नाम है एंड गेट, और ये ना नॉट गेट से बिल्कुल अलग है। इसको एक सख्त मिजाज गेटकीपर समझ लें। एक ऐसा गेटकीपर जो दरवाजा तभी खोलेगा जब उसकी सारी की सारी शर्तें पूरी होंगी। जरा इस टेबल को देखें। अगर कोई एक इनपुट भी 0 हो गया ना, तो समझें रिजल्ट 0 ही होगा। दरवाजा बंद। 1 यानी हां का सिग्नल हासिल करने के लिए जरूरी है कि पहला इनपुट भी 1 हो और दूसरा इनपुट भी 1 हो। दोनों, सब कुछ या कुछ भी नहीं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। फर्ज करें एक ऐसा ताला है जिसे खोलने के लिए 2 अलग अलग चाबियां चाहिए। अब दरवाजा कब खुलेगा? जब चाबी ए भी हो और चाबी बी भी। अगर सिर्फ एक चाबी है तो काम नहीं बनेगा, दोनों का होना लाजमी है। चलें अब मिलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी बुनियादी गेट से, और गेट। और इसका मिजाज एंड गेट से बिल्कुल उलट है। ये बहुत कह लें कि नर्म मिजाज का है, बड़ा फराख दिल है। इसका उसूल बहुत सादा है। अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो गया, तो नतीजा 1 होगा। काम हो गया। ये सिर्फ एक ही सूरत में 0 देगा, जब इसके सारे इनपुट्स 0 हों। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आला हो जो बैटरी से भी चल सकता है या फिर दीवार के प्लग से भी। दोनों में से कोई एक चीज भी मिल गई ना, तो काम चल पड़ेगा। तो ये हैं वो 3 बुनियादी उसूल, नॉट, एंड और। सादा है ना? लेकिन असली जादू इनको अलग अलग इस्तेमाल करने में नहीं। असली ताकत तब सामने आती है जब उन्हें आपस में जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये मिलकर क्या कमाल करते हैं। यहां देखें जरा, हमने 2 इनपुट्स लिए, उन्हें पहले एक एंड गेट से गुजारा, फिर जो भी नतीजा निकला उसे फौरन एक नॉट गेट में डाल दिया। और देखें, सिर्फ 2 सादा से गेट्स को जोड़कर हमने एक बिल्कुल नया, थोड़ा सा पेचीदा असूल बना लिया। और अब तसव्वुर करें, जब इन्हीं छोटे छोटे गेट्स को हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों और अरबों की तादाद में जोड़ा जाता है, तब जाकर कंप्यूटर वो सब कुछ कर पाता है जो हम देखते हैं। नंबर्स को जमा करना, 2 चीज़ों का मुवाजना करना, यहाँ तक कि मालूमात को मेमोरी के तौर पर महफूज करना। ये सब इन्हीं सादा गेट्स का कमाल है। लेकिन सवाल अब भी वही है,
इन चंद सादा उसूलों से हम आज के सुपर फास्ट स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर्स तक पहुंचे कैसे? जवाब एक लफ्ज में है, स्केल, यानी तादाद, बहुत बहुत बड़ी तादाद। देखें, ये लॉजिक गेट्स असल में छोटे छोटे फिजिकल स्विच ही तो हैं। 1940s की दहाई में ये स्विच कमरों जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। फिर ट्रांजिस्टर आया, इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने, और आज हम एक नाखून से भी छोटी सी चिप पर अरबों, जी हां, अरबों ट्रांजिस्टर्स फिट कर सकते हैं। आजकल की एक जदीद कंप्यूटर चिप में अंदाजा लगाएं कितने 50 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। हर एक ट्रांजिस्टर एक नन्हा सा लॉजिक गेट है। ये तादाद इतनी बड़ी है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तो जब भी स्क्रीन पर कोई टैब होता है या कोई स्वाइप या कोई कैलकुलेशन, तो बस ये समझ लें कि इस एक लम्हे में अरबों छोटे छोटे हाँ या ना के फैसले हो रहे हैं, इतनी तेजी से कि हमें पता भी नहीं चलता। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? ये कि पूरी की पूरी डिजिटल कायनात, हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर पूरी दुनिया के इंटरनेट को चलाने वाले बड़े बड़े सर्वर्स तक, सब कुछ सिर्फ इन्हीं 3 सादा उसूलों पर बना है, नॉट एंड और ये उसूल अरबों खरबों बार दोहराए जा रहे हैं, हर सेकंड, हर लम्हा। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। अगर सिर्फ 3 मामूली से उसूलों से इतनी पेचीदा, इतनी हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है, तो जरा सोचें, ऐसी ही सादा शुरुआत से और क्या कुछ बनाया जा सकता है? शायद पूरी कायनात ही।